नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन का हमारा डिस्कशन चल रहा है। इसमें बताया गया है, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी है, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में अकर भी होता है और लिटिल बिट ट्रिकी है क्योंकि हिंट्स वगैरह तो दिए नहीं जाते एग्जाम में, तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो एक तरीके से पता होना चाहिए, नहीं पता होने पर आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि ABCD इज अ ट्रपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ABCD ट्रपीजियम है, ABCD से पैरेलल है, AD BC से इक्वल है। ABCD ट्रपीजियम है, AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है और ADBC से इक्वल है, ADBC से इक्वल है, ADBC से इक्वल, ABCD इज अ ट्रपीजियम, ABCD से पैरेलल, AD इज इक्वल टू BC, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल बता रहा है। तो प्रूव करने को काफ़ी सारे पार्ट्स दिए, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये एंगल A एंगल B से इक्वल करना है, CD से एंगल C एंगल D से इक्वल करना है, ट्रायंगल ABC को ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रायंगल यहाँ पे AC ज्वाइन कर देंगे तो ABC को BAD से कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और डायगोनल्स ACBD इक्वल होंगे। वैसे AD इज इक्वल टू BC होने पर ये आइसोस्सीलेस ट्रपीजियम है और आइसोस्सीलेस ट्रपीजियम की ये प्रॉपर्टीज चल रही हैं और आइसोस्सीलेस ट्रपीजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BD जो आप बता रहे हो, और एंगल A एडजेसेंट एंगल AB इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल CD भी ट्रपीजियम के इक्वल होंगे और ट्रायंगल AB जब आप AC ज्वाइन करोगे तो ट्रू ट्रायंगल बनेंगे ABC और यहाँ से BD ज्वाइन करोगे तो BAD, उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आप देखिए ये हमारा ट्रपीजियम ABCD है, आइसोस्सीलेस है तो ADBC से इक्वल है, डायगोनल BD और AC इक्वल लाने हैं, एंगल A एडजेसेंट एंगल A और एंगल B इक्वल लाने हैं, एडजेसेंट एंगल D और एंगल C इक्वल लाने हैं, तो DC से इक्वल है। ये सब आइसोस्सीलेस ट्रपीजियम की प्रॉपर्टीज़ हैं। AB से इक्वल प्रूफ करना है, DC से इक्वल प्रूफ करना है और AD और BC हमें इक्वल दिया गया है, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं और ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल ABD इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। इसके लिए हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है कि AB को प्रोड्यूस कर दिया गया है E तक सच दैट EC इज पैरेलल टू AD, EC और AD पैरेलल बनाई गई है, यही कंस्ट्रक्शन है। तो गिवन में आप देखेंगे कि ABCD पैरेलल है क्योंकि ट्रपीजियम की पैरेलल साइड्स हैं AB और CD। देन उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ADBC से इक्वल है, ये आइसोस्सीलेस ट्रपीजियम है जिसमें ADBC से इक्वल है। फिर एंगल AB एडजेसेंट है, COD एडजेसेंट है, एंगल A और B एंगल COD एडजेसेंट एंगल्स हैं। ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल BAD से कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल BAD से, ABC को BAD से आप देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट करना है और डायगोनल्स ACBD भी इक्वल करनी है, ACBD डायगोनल्स हमें इक्वल करनी है। तो इस तरीके से हमने इसके 4 पार्ट्स देखे। नाउ कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AB टू E सच दैट CE पैरेलल टू AD, AB को E तक प्रोड्यूस करना है और CE को AD से पैरेलल बताना है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रूफ से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास DC पैरेलल टू AE दिया गया है। तो देखते हैं कि DC, देखिए EC और AD को तो हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बताया है, चूँकि AB और CD ट्रपीजियम के पैरेलल साइड्स हैं तो ये पैरेलल हैं, तो इसी रीज़न से AE और DC भी पैरेलल हो जाएंगे। तो वही लिखा है AE और DC पैरेलल है क्योंकि DC AB से पैरेलल है, DC AB पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रपीजियम है, ये उसके पार्ट्स हैं, सो DC पैरेलल टू AE हो गया। देखिए फिर से, चूँकि AB और DC पैरेलल हैं, यही रीज़न है कि AE और DC भी पैरेलल होंगे। और CE और AD तो ऑलरेडी पैरेलल दिए गए हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने से ADCE बन गया है पैरेललोग्राम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ADCE इज अ पैरेललोग्राम, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ADCE को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम बन गया है। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो मैंने आपको इतनी बात क्लियर कर दी कि ABCD से पैरेलल है, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रपीजियम, यही रीज़न है कि AE भी CD से पैरेलल होगा, CE AD से पैरेलल है, ये गिवन है, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होने से ADCE इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जो AD है वो CE से इक्वल होगा, लेकिन AD तो B से इक्वल गिवन है। नाउ AD इज इक्वल टू CE बट AD इज इक्वल टू BC इज गिवन, so that BC is equal to CE।
तो BC CE के इक्वल हो जाएगा। AD CE से इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन है, तो BC इज इक्वल टू CE होगा। अगर BC CE इक्वल हो गए तो 3-4 से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल BC में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने यही किया है, DC AE से पैरेलल, AD CE से पैरेलल, कंबाइन करने पर AD CE पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम होने पर पैरेललोग्राम AD CE के अपोजिट साइड्स AD CE आपस में इक्वल हैं, पर AD तो BC से इक्वल, ये गिवन है। जब आप इसे कंबाइन कर देंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि B और C इक्वल हो जाएंगे, लेकिन B C के अपोजिट एंगल्स 3-4 हैं, तो 3-4 एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से हमने एंगल 3 को एंगल 4 से इक्वल कर लिया है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक बार फिर से ADCE पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, क्योंकि AE CD से पैरेलल हो गई है, बिकॉज AB CD से पैरेलल है। यही रीज़न है कि AE CD से पैरेलल हो गई है। AD CE से पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होने से AD CE पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम हो जाने से AD की वैल्यू CE से इक्वल आ जाएगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट AD तो BC से इक्वल है, ये हमें गिवन है। AD CE से इक्वल, AD BC से इक्वल, इट मीन्स दैट BC एंड CE बोथ आर इक्वल। अगर BC और CE इक्वल हो जाएंगे तो 2 साइड्स इक्वल होने से अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 3 एंगल 4 से इक्वल हो जाएगा। अब 3 और 4 आपस में इक्वल हो चुके हैं, देन आफ्टरवर्ड्स एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 होगा, क्योंकि AD और CE पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 4 को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होगा, और 2 + 3 भी 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। 1 + 4 180, 2 + 3 180। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि AD CE से पैरेलल है, इसलिए 1 4 को इंटीरियर हैं, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, भी बताया मैंने फिगर में आपको, तो 1 + 4 180 हुआ, और 2 + 3 180 हुआ। लीनियर पेयर अभी फिगर में मेंशन किया था, तो 1 + 4 180 है, 2 + 3 180 है। बोथ इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए, 1 + 4 की वैल्यू 180, 2 + 3 की वैल्यू 180, तो आपस में इक्वेट हो गया। इक्वेट हो गया तो 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 हो रहा है। अगर एंगल 1 + 4 एंगल 2 + 3 से इक्वल हो जाएगा, बट अभी हमने 3 और 4 इक्वल प्रूव कर लिए थे, तो 4 के प्लेस में 3 पुट कर दोगे, जिससे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग 1 इज इक्वल टू 2 बचेगा, और 1 2 ही AB है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ADCE को पैरेललोग्राम बता देना है, उसके बाद एंगल 1 पैरेललोग्राम होने के बाद ADCE से इक्वल हो जाएगा, बट AD BC से इक्वल होने से बोथ साइड BC और CE इक्वल हो जाएंगे, जिससे 3 4 से इक्वल होगा। फिर 1 + 4 को 180 करना है, क्योंकि AD और CE पैरेलल है, 1 4 को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री 1 + 4 180, बट 2 + 3 180 लीनियर पेयर। अब इक्वेटिंग करो, 1 + 4 = 2 + 3, क्योंकि 1 + 4 180 उसका RHS 180 आ रहा है, 2 + 3 की वैल्यू 180 उसकी भी RHS 180 आ रही है, तो बोथ इक्वेशंस इक्वेट करोगे तो LHS साइड इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 + एंगल 4 एंगल 2 + एंगल 3 से इक्वल हो जाएगा। जब एंगल 1 + एंगल 4 एंगल 2 + एंगल 3 से इक्वल होगा, तो उसमें हम 4 3 कैंसिल कर देंगे। BC और CE इक्वल होने से 3 4 से इक्वल होगा, तो एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3 करोगे, जिसमें 3 4 कैंसिल कर दोगे, क्योंकि या तो आप 4 की जगह 3 पुट कर दो, फिर कैंसिल कर दो, जिससे 1 2 के इक्वल आ जाएगा, तो एंगल A एंगल B से इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा इक्वेटिंग एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए 1 + 4 180 2 + 180 दोनों के RHS इक्वल हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल होंगे। 3 4 डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि वो इक्वल हो गए, बट 4 को 3 पुट कर दिया, फिर कैंसिल कर दिया, उसके बाद कैंसिल कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं, तो 1 = 2 आ गया। बट 1A और 2B है, तो A = B हो गया। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, A = B। नाउ सेकेंड पार्ट, अब इसमें हमें 5 = 6 यानी एंगल 6 C = D करना है। इसको भी सेम मैनर में हम सॉल्व कर लेंगे। अभी हम 1 2 से इक्वल कर चुके हैं, और अब हमें 5 और 6 इक्वल करना है। तो आप देख रहे हैं 5 + 1 भी तो 180 होगा, क्योंकि DC एंड AB आर पैरेलल लाइंस। सो 5 + 1 180, को इंटीरियर एंगल्स आर 180, 6 + 2 180, को इंटीरियर एंगल्स आर 180 as AB is parallel to CD।
5 + 1 180, 6 + 2 180, 2 इक्वेशंस बनाइए, इक्वेट कर दीजिए, एंगल 5 + एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 + एंगल 2, फिर 1 2 इक्वल है तो कट जाएंगे, तो 5 6 से इक्वल आएगा, इससे एंगल डी एंगल सी से इक्वल हो जाएगा। वन मोर टाइम, ए बी सी डी पैरेलल हैं, 5 1 को इंटीरियर हुए, 6 2 भी को इंटीरियर हुए, 5 + 1 एंगल 5 + एंगल 1 180 इक्वेशन नंबर 1, एंगल 6 + एंगल 2 180 इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आप उन्हें इक्वेट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट में, देखिए ए बी सी डी से पैरेलल 5 + 1 180, 2 + 6 180 को इंटर एंगल सप्लीमेंट्री, दोनों 180 तो इक्वेट कर लिए गए, 5 + 1 = 2 + 6। अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में 1 और 2 इक्वल कर लिए थे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो 2 की जगह 1 प्लेस कर दीजिए, उसके बाद फिर से 1 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5 6 से इक्वल हो जाएगा, तो एंगल सी एंगल डी से इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से एंगल सी और एंगल डी आप देख रहे हैं कि आपस में इक्वल हो जाने वाले हैं। नाउ 2 पार्ट्स कंप्लीट, थर्ड पार्ट, अब हमें ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल ABD से कॉन्ग्रुएंट करना है, और जब आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ACBD आपस में इक्वल हो जाएंगे। ABC और BAD फिगर में देखते हैं पहले, ABC और BAD, ABC BAD को कॉन्ग्रुएंट करना है, ABC को BAD से कॉन्ग्रुएंट करना है। ध्यान दीजिए ये भी कॉमन हो रहा है, ट्राइंगल ABC की साइड AB है और ट्राइंगल ABD की साइड AB है, तो AB इक्वल टू AB कॉमन साइड हो गया, ट्राइंगल AB और फिर ये एंगल A और एंगल B, ट्राइंगल ABD में एंगल A आ रहा है और ट्राइंगल ABC में एंगल B आ रहा है, जो कि हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं, और AD इज इक्वल टू BC गिवन है हमें कि AD BC से इक्वल है, तो बन गया SAS, यहाँ भी SAS, ट्राइंगल ABC में SAS, ट्राइंगल ABD में SAS थ्योरम से ट्राइंगल ABD और ये जो ट्राइंगल ABC है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे BD और AC इक्वल हो जाएंगे CPCT पार्ट में। तो प्रूव हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी है। यही पार्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ABC BAD लिया जा रहा है, AB इक्वल टू BA कॉमन साइड है, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव कर दिया गया है और फर्स्ट पार्ट में, और BC इक्वल टू AD ये भी गिवन है हमें, जिससे ट्राइंगल ABC BAD से कॉन्ग्रुएंट होगा SS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम से, और ACBD इक्वल हो जाएगा, उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो देखा जाए तो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, हमने इसके थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, ऑल एक्सरसाइजेस, ऑल क्वेश्चन सब कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो मैंने बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, वैसे लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाएंगे, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस चैप्टर में अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। वी कैन नॉट टेक एनी चांसेस इन दिस चैप्टर। तो आप एक एक क्वेश्चन को कई बार 2-3 टाइम्स अटैम्प्ट करेंगे, तभी आपको अच्छे से बनेगा। ओके, बैठ के मेहनत करेंगे तो आउटपुट भी आएंगे मन से, लेकिन अगर आप नहीं मन से मेहनत करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ें आपको नहीं एक्वायर हो पाएंगी। इसके लिए मन को मजबूत कर कर बैठना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए नहीं करना है हमें। तो हर क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स अटैम्प्ट करिए समझने के बाद, बिना देखे, तो फिर वो आएंगे। बिना देखे करना है, अटक जाएं तब देखना है, फिर समझना है, फिर बंद करना है, फिर बिना देखे लगाना है। ऐसे 2-3 टाइम्स करिए, बनेंगे क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है इस चैप्टर के, बट ईजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम्स करेंगे और फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं।